भगवान विष्णु को कौन नहीं जानता, जो क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ शेष सैया पर निवास करते हैं, जो संपूर्ण जगत के पालनहारे हैं। जो भक्त इनका स्मरण करता है और जो भक्त इनकी भक्ति करता है उसका ये उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही करुणामयी हैं विष्णु भगवान। फिर क्या कारण था कि इन्हें अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी की भाभी की असमत लूटनी पड़ी, वो भी छल पूर्वक। क्या जो भगवान हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण में परनारी के संग को बहुत बड़ा पाप बताया है और द्वापर में 8वां अवतार लेकर गीता का उपदेश दिया है, प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई है, क्या ऐसे कृपालु करुणा निधान अपने साले की पत्नी की इज्जत के साथ खेल सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ है। विष्णु जी ने छल पूर्वक अपनी पत्नी की सगी भाभी के साथ ही संबंध बनाए हैं। क्यों भगवान होते हुए भी उन्हें इस कृत्य को करना पड़ा? माता लक्ष्मी के भैया भाभी कौन थे और क्यों उन्होंने माता लक्ष्मी की सगी भाभी के साथ अनैतिक संबंध बनाए? आज के प्रसंग में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्या दर्शन में हार्दिक स्वागत है। ये प्रसंग हमें देखने को मिलता है शिव पुराण में। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के 5वें खंड और 14वें अध्याय में एक कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देवों के देव महादेव उस समय साधना में लीन थे। देवराज इंद्र को जब इंतजार करते हुए काफी देर हो गई तो देवराज इंद्र ने अपने वैभव के घमंड में आकर महादेव जी का अपमान कर दिया। जब भोलेनाथ की साधना टूटी और उन्होंने इंद्र को अपना अपमान करते हुए देखा तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और क्रोधित होकर भगवान शंकर तांडव की मुद्रा में आ गए। जब इंद्र ने महादेव जी का तांडव रूप देखा तो इंद्र भाग खड़ा हुआ और डर से कहीं जाकर छिप गया। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगी, समुद्र अपनी सीमाएं लागने लगा। सभी देवी देवता शिव जी का रौद्र रूप देखकर कंपमान होने लगे। सभी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी महादेव के तीसरे नेत्र की कोपाग्नि से एक बालक ने जन्म लिया। तांडव रूप के कारण सागर की लहरें बहुत ही ऊपर तक उठ रही थीं। उन्हीं लहरों ने उस बालक को अपना आश्रय दिया। उस बालक को सागर ने अपना जातक पुत्र मान धरती माँ को अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए छोड़कर सागर अपनी सीमा में चला गया। धरती माँ ने सागर के पुत्र की बड़ी ही अच्छी तरह देखभाल की। जब नामकरण का समय आया तो धरती माँ ने ब्रह्मा जी को बुलाया और उसका नामकरण करने को कहा। ब्रह्मा जी ने बड़े सोच विचार कर उसका नाम जालंधर रखा, क्योंकि महादेव के त्रिनेत्र से निकली अग्नि समुद्र के जल पर पड़ी और उसी से ही उस बच्चे का जन्म हुआ था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम जालंधर रखा और नाम रखने के बाद उसका ब्रह्मा जी ने राज्याभिषेक भी कर दिया और अपने लोक ब्रह्मलोक में चले गए। वो बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसके अत्याचार बढ़ने लगे। जब जालंधर की दुष्टता की सीमा पार हो गई तब उसके प्रकोप से पृथ्वीवासियों के अलावा देवता भी त्रहिमाम करने लगे। जब देवताओं पर जालंधर का अत्याचार अधिक बढ़ गया तो सभी देवी देवता देवों के देव महादेव के पास पहुंचे और महादेव से जालंधर से अपनी रक्षा करने को कहने लगे। महादेव ने जब देवताओं की करुण पुकार सुनी तो भगवान शिव देवताओं की रक्षा करने के लिए कैलाश पर्वत से उठे और जालंधर का वध करने के लिए चल दिए। जब शिवजी ने जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा तो जालंधर देवों के देव महादेव के सामने ही युद्ध करने के लिए आ गया। सभी देवी देवताओं को यकीन था कि महादेव जरूर जालंधर का वध कर देंगे। जब जालंधर और शिवजी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जालंधर शिवजी पर भारी पड़ा और शिवजी को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और महादेव भागते भागते विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। वहीं पर नारद जी बैठे हुए थे। जब शिवजी ने
अपनी आप बीती विष्णु जी को बताई और जालंधर के बारे में बताया कि जालंधर तो बहुत ही शक्तिशाली है और पृथ्वीवासियों और देवताओं पर बहुत अत्याचार कर रहा है और उसका वध करना जरूरी है, लेकिन पता नहीं उसे इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है। तो नारद जी बोले, नारायण नारायण। भोले बाबा, जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी व्रता स्त्री वृंदा है, उसी के कारण ही जालंधर को परास्त करना नामुमकिन है। जब तक वृंदा पतिव्रता है तब तक किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो जालंधर का बाल बांका भी कर सके। नारद जी की बातों को सुनकर सभी देवी देवता सोच में पड़ गए और फिर नारद जी से पूछने लगे कि मुनिवर, आप ही कुछ युक्ति बताओ कि किस प्रकार जालंधर का वध हो सकता है। तो नारद जी बोले, जालंधर से छुटकारा पाने का और जालंधर का वध करने का बस एक ही उपाय है। यदि किसी तरह कोई देवता उस जालंधर की पत्नी वृंदा का पत्नी व्रत धर्म भ्रष्ट कर दे, यदि वृंदा की पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो गया तो बड़ी आसानी से जालंधर का वध किया जा सकता है। तब सभी देवी देवता और भगवान शिव ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु, एक आप ही हैं जो इस विकट परिस्थिति में हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी वहां माता लक्ष्मी आ गई, जो जालंधर को अपना भाई मानती थी, क्योंकि सागर की लहरों से ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था और सागर की लहरों से ही जालंधर का जन्म हुआ था। इसीलिए माता लक्ष्मी जालंधर को अपना भाई मानती थी। भगवान विष्णु ने जब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनी तो कहने लगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, वृंदा तो मेरी बहुत बड़ी भक्तिनी है। तब शिव जी कहने लगे, मैं जानता हूँ प्रभु, वृंदा आपकी बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन प्रभु परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। यह जालंधर का आतंक इसी तरह बढ़ता रह गया तो वो दिन भी दूर नहीं कि तुम्हें भी माता लक्ष्मी के साथ इस क्षीर सागर को छोड़ किसी अन्य जगह शरण लेनी पड़े। और प्रभु, आप तो वैसे भी करुणा की मूर्त हैं और प्रत्येक जीव की रक्षा करना आपका कर्तव्य भी है। जब विष्णु जी ने शिव जी की ऐसी बातों को सुना तो आज स्वयं भगवान, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं, आज परिस्थिति के वशीभूत होकर अपनी भक्तिनी से ही छल करने के लिए और उस पत्नी व्रता का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आज विष्णु भगवान चल दिए। साथियों, चाहे भगवान हो या राजा हो, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ अनुचित भी करना पड़े तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इधर तो भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास चल दिए, उधर शिव जी और सभी देवतागण जालंधर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जालंधर को तो पूर्ण यकीन था कि उसकी पत्नी के प्रताप से कोई देवता मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अट्टहास करते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। जालंधर तो युद्ध के मैदान में शिव जी और देवताओं से युद्ध करने में व्यस्त था। इधर जब भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास पहुंच गए और उसका पत्नी व्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया, जो रिश्ते में उनकी सहलेज लगती थी, क्योंकि माता लक्ष्मी जालंधर को अपना भाई मानती थी। इसीलिए जालंधर की पत्नी थी वो विष्णु भगवान की सलहेज लगती थी। जैसे ही वृंदा का पत्नी धर्म भ्रष्ट हुआ, वैसे ही जालंधर की शक्ति छीड़ हो गई और शिव जी के हाथों वह मारा गया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोध से भर गई और क्रोध में आकर वृंदा कहने लगी, जैसे आज आपने छल करके मेरा पत्नी धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मरवाया है, मुझे मेरे पति से जुदा किया है, उसी तरह तुम्हें भी 2 युगों तक अपनी पत्नी के होते हुए भी बिछड़ के रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम काले पत्थर के बन जाओगे। वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी और बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा के श्राप देते ही भगवान विष्णु तत्काल ही काले पत्थर में बदलने लगे। भगवान को पत्थर होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। जब माता लक्ष्मी को ये पता चला कि वृंदा के श्राप से मेरे प्राण प्यारे पत्थर के बन गए हैं तो वह तुरंत ही वृंदा के पास पहुंची और वृंदा को समझाया कि किस प्रकार इस सृष्टि को तुम्हारे पति जालंधर से बचाने के लिए इस तरह का कृत्य करना पड़ा। और
माता लक्ष्मी ने वृंदा को अपना श्राप वापस करने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब माता लक्ष्मी ने अनुनय विनय की तो वृंदा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। जब वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई, सती होने के बाद चिता की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद को एक पत्थर के रूप में समाहित करते हुए कहा कि आज के बाद से मैं तुलसी के बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा और आज से ही मेरे प्रतिबिंब इस शालिग्राम पत्थर को तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी कारण से ही कार्तिक महीने में पड़ने वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन ही तुलसी और शालिग्राम पत्थर की शादी की जाती है। जो लोग तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं और इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी के इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाती हैं और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे से बनी कंठी को यदि कोई मनुष्य धारण करता है तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि तुम तुलसी कंठी के बारे में और अधिक जानना चाहते हो कि तुलसी कंठी को कौन धारण कर सकता है और किस दिन धारण करना चाहिए और किस दिन धारण करना शुभ होता है, हमें किस तरह की कंठी पहननी चाहिए, कंठी पहनने के क्या लाभ हैं और धारण करने के बाद तुलसी कंठी के क्या नियम होते हैं, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हम आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और जो दर्शक हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो दर्शक हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री राधे जरूर लिख दें। मैं इस आशय के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप जहां भी रहें, राधा रानी आपकी खुशियों को दिन दूनी और रात चौगुनी करे। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।